नमस्ते छात्रों। मैं ससाने सर, हनुमान विद्यालय घारगांव। आज मैं आपको हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं पहली इकाई की दूसरी कविता कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी हुई, जिसका नाम है फूल और कांटे। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी हुई। इस कविता में उन्होंने यह स्पष्ट बताया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से महान नहीं हो सकता, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। समाज में जो लोग हैं, एक ही समाज में रहने वाले लोग, एक ही घर में दो भाई हैं, वह या किसी जगह पर दो आदमी हैं, बहुत ही श्रीमंत है, पहले से बहुत ही श्रीमंत है, लेकिन दो भाई या समाज के दो मनुष्य अपने संपत्ति से, अपने कुलीनता से बड़े नहीं हो सकते हैं, महान नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों से वह महान बनते हैं। यह उन्होंने फूल और कांटों का उदाहरण देकर यहां बताया है। बच्चों, एक ही पौधे पर कांटे और उसके ऊपर फूल रहते हैं। कांटे मनुष्य को चुभते हैं, मनुष्य को दुख देते हैं, लेकिन फूल मनुष्य के जीवन में खुशबू निर्माण करते हैं, आनंद निर्माण करते हैं, मनुष्य के चेहरे पर प्रसन्नता लाते हैं। मनुष्य का पहला कर्तव्य यह है कि दूसरों को दुख न देते हुए मनुष्य को खुश देखना है। इसलिए तो बच्चों, सभी फूलों में फूलों का राजा गुलाब को कहा जाता है। इसलिए कवि कहते हैं, अपने कर्मों से बड़े बनो, अपने कुलीनता से, अपने श्रीमंती से, अपने वैभव से आपको कभी बड़प्पन नहीं मिलता। आज कितने संत महापुरुष हो गए हैं, गरीब परिस्थिति में थे लेकिन आज महान हैं। लेकिन कितने महान या बड़े कुटुंब में, बड़े परिवार में, बड़े खानदान में कितने लोग हैं आज, लेकिन उसका कर्म अच्छा नहीं, दूसरों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं, इसीलिए वह आज बुरे कहलाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में फूल बनकर हंसना चाहिए और फूल बनकर लोगों को हंसाना चाहिए। यह ही इस कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने बताया है। अब यहाँ मैं यह कविता आपको गाकर सुनाऊंगा, आप ध्यान रखो। है जन्म लेते जगह में ये कही, है जन्म लेते जगह में ये कही पौधा उन्हें है पालता। रात में ऊन पर चमकता चांद भी, रात में ऊन पर चमकता चांद भी, ये कही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी ऊन पर हवाए है वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवरा।
वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर एक तर, प्यार डूबी तितलियों के पर एक तर, भोर का है वेद देता शाम तन, फूल ले कर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से, निज सुगंध हो निराले रंग से, हे सदा देता कली जी की खिला, हे सदा देता कली जी की खिला, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। धन्यवाद बच्चों, यह कविता मैंने आपको गाकर बताई है। अब आप क्या करो, एक मैं आपको स्वाध्याय देता हूं, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है और क्यों, यह मुद्दों के आधार पर अपने कॉपी में लिखो। फूल का नाम, उसका उपयोग, उसकी गंध, यह इसके आधार पर आप उसकी जानकारी दे दो। और दूसरी एक कृति मैं आपको देता हूं, यहां आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण इस प्रकार करो कि छोटे फूल कौन से हैं, मध्यम फूल कौन से हैं और बड़े फूल कौन से हैं। यह छोटे पेड़ कौन से हैं, बड़े पेड़ और मध्यम पेड़, तो पेड़ पौधों और फूल, यह छोटे बड़े और मध्यम इस स्वरूप में लिखकर अपने कॉपियों में लिखो। धन्यवाद। यह कविता अगर मेरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, भूलना मत बच्चों। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।